हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। कल आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, तो आज की क्लास में हम लोग वैसा क्वेश्चन को देखेंगे जो कल टकरा जाए। तो सोशल साइंस का आज की क्लास में हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। एक लंबा सवाल क्या कहता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो एक का आंसर हो जाएगा बी। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम दो लंबा सवाल देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो दो का आंसर हो जाएगा बी। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1914 ईस्वी में। इसी तरह तीन लंबा सवाल देखते हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी, तो तीन का आंसर हो जाएगा बी। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा बी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे और क्लास को देख रहे तो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा क्योंकि यहीं से टकराने वाला है। चार लंबा सवाल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो चार का आंसर हो जाएगा बी। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। पाँच नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो पाँच का आंसर हो जाएगा बी। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग छः नंबर सवाल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो छः का आंसर हो जाएगा बी। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं सात नंबर सवाल क्या कहता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो सात का आंसर हो जाएगा सी। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं आठ नंबर सवाल क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह नौ नंबर सवाल देखते हैं। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है, तो नौ का आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 11 नंबर सवाल देखते हैं। भारत का विभाजन कब हुआ था। भारत का विभाजन कब हुआ था, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी। 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 12 नंबर सवाल देखते हैं। संविधान कब अपनाया गया। संविधान कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था ना। 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, 50 को नहीं, 1949 को, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं 13 नंबर सवाल। संविधान कब लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ था, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी तरह 14 नंबर सवाल है। खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था। खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। मुस्लिम आंदोलन से जुड़ा था खिलाफत आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 15 नंबर सवाल देखते हैं। साइमन कमीशन कब आया था। साइमन कमीशन कब आया था, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आए थे। इसी तरह 16 नंबर सवाल है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। नमक सत्याग्रह किसके संबंधित है। नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। सविनय अवज्ञा से
संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सभी शून्य अवज्ञा से संबंधित है। इसी तरह हम देखते हैं 18 नंबर सवाल, बंग भंग कब हुआ था? बंग भंग कब हुआ था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, 1905 ईस्वी में बंग भंग हुआ था। 18 का आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 19 नंबर सवाल क्या कहता है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, भारत को स्वतंत्र कब मिला? भारत को स्वतंत्र कब मिला था? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 का सी, 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्र मिला था। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयुक्त है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, कपास के लिए काली मिट्टी प्रयुक्त है, उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 22 नंबर सवाल देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 23 नंबर सवाल, थार मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल कहाँ है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में है थार मरुस्थल। इसी तरह 24 नंबर सवाल देखते हैं, रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल कब बोई जाती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अक्टूबर और नवंबर में रबी फसल को बोई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 25 नंबर सवाल देखते हैं, खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जून और जुलाई में खरीफ फसल को बोई जाती है। इसी तरह 26 नंबर सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 26 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। इसी तरह हम देखते हैं 27 नंबर सवाल, हीराकुंडा बांध किस नदी पर है? हीराकुंडा बांध किस नदी पर है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, महानदी पर हीराकुंडा बांध है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 28 नंबर सवाल, कांग 28 नंबर सवाल है, कांजीरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कांजीरंग राष्ट्रीय उद्यान 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए, असम में है। कांजीरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। 28 का आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 29 नंबर सवाल देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर है? सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 31 नंबर सवाल, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, दक्कन पठार पर पाई जाती है लाल मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 32 नंबर सवाल देखते हैं, जूट उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन है? जूट उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रमुख राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा 32 का बी। इसी तरह हम देखते हैं 33 नंबर सवाल, मानसून किस प्रकार की वर्षा है? मानसून किस प्रकार की वर्षा है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मौसमी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, 34 नंबर सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, मोर है भारत की राष्ट्रीय पक्षी। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 35 नंबर सवाल, लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है कौन है? लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ए, झारखंड और उड़ीसा है लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 36 नंबर सवाल क्या कहता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाई जाती है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी, असम में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 37 नंबर सवाल देखते हैं, दामोदर नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह हम देखते हैं 38 नंबर सवाल, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टान है? दक्कन की पठार
पठार किस प्रकार की चट्टान है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए अग्नेयी चट्टान है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम 39 नंबर सवाल देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चेरापूंजी में होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह में देखते हैं 40 नंबर सवाल, महानदी किस राज्य से होकर गुजरती है? महानदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा से होकर गुजरती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं, भारत एक कैसा देश है? भारत एक ऐसा देश है तो लोकतांत्रिक देश है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं 42 नंबर सवाल, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष का होता है। इसी तरह हम देखते हैं 43 नंबर सवाल, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा का सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 43 का आंसर, राज्यसभा का सदस्य तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके आंसर क्या होगा आप सब इसे कमेंट करिएगा, 5 होगा या 6 होगा। इसी तरह हम देखते हैं 44 नंबर सवाल क्या कहता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा डी। 44 का आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 45 नंबर सवाल देखते हैं, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार 6 होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 46 नंबर सवाल है, पंचायती चुनाव कितने वर्ष में होता है? पंचायती चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्षों में पंचायती चुनाव होता है, 46 का आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 47 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, संसद और विधायक करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 48 नंबर सवाल, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी, नई दिल्ली में है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम देखते हैं 50 नंबर सवाल, भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 50 नंबर सवाल है, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, 2 सदन होते हैं, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। इसी तरह देखते हैं 51 नंबर सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 52 नंबर सवाल देखते हैं, लोकसभा के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। 53 नंबर सवाल देखते हैं, वित्तीय विधायक कहाँ प्रस्तुत होते हैं? वित्तीय विधेयक कहाँ प्रस्तुत होते हैं? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा में होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। 54 नंबर सवाल है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी, चुनाव कराना है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 55 नंबर सवाल, मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, 11 होते हैं मौलिक कर्तव्य, 55 का आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं 56 नंबर सवाल, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, संविधान है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 57 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है? मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार का प्रमुख होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 58 नंबर सवाल, संघीय सूची किससे संबंधित है? संघीय सूची किससे संबंधित है? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, केंद्र सरकार से संबंधित है। इसी तरह हम देखते हैं 59 नंबर सवाल क्या कहता है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के पास होती है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के पास होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और आज के आखिरी सवाल 60, आज तक हम लोग 60 ही देखते हैं, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते हैं।